बात राष्ट्रपति चुनाव की, जहां एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन विपक्ष के खेमे में अब टूट होती दिख रही है। शिवसेना ने भी ये फैसला किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का साथ देगी। शिवसेना के 16 सांसदों की अपील पर उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा फैसला लिया है। उनके लिए ये फैसला वाकई में और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी पार्टी में टूट है और जिन सांसदों ने ये दबाव उन पर डाला, उन पर भी लगातार ये सवाल उठते रहे कि क्या वो वाकई उद्धव ठाकरे के साथ हैं या नहीं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील, ये सांसदों का दबाव काम आया, उद्धव ठाकरे अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए राजी हो गए हैं, तो इससे महाविकास अघाड़ी में एक तरह से दरार दिखनी शुरू हो गई है। देखिए सुशील जी, इतना तो तय है कि शिवसेना के पास, खासकर के उद्धव ठाकरे के पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं बचा है और पार्टी के साथ साथ सांसदों को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है उन्हें कि जो सांसद चाहते हैं उसी पर फैसला लें। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि जब शिवसेना के सांसदों की मातोश्री में बैठक थी, 18 लोकसभा के सांसद हैं, उसमें से 2 जो है आए नहीं थे, एक श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और भावना गौली, लेकिन बाकी जो 16 थे या फोन पर संपर्क में थे, उन सभी का लगभग यही मत था कि द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है, उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए। अब ये समर्थन बीजेपी से थोड़ी नजदीकी स्थापित करने के लिए है या फिर वाकई में आदिवासी महिला है इसलिए इन सभी का ये इस तरह का झुकाव है, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक संदेश जरूर जा रहा है कि अब कहीं न कहीं जो कहते चले आ रहे हैं कि लगभग 12 से 14 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे और वो कभी भी शिवसेना को छोड़ सकते थे, तो उस स्थिति से बचने के लिए अब उनके पास कोई विकल्प नहीं। आज सुबह मैंने विनायक राउत जो एक सांसद है उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि शिवसेना में कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, तो उनकी भी गुहार थी कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन किया जाना चाहिए और उन्होंने भी मातोश्री में कल उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। तो लिहाजा बस एक औपचारिकता रह गई है, ये कह सकते हैं हम, इस घोषणा की। बाकी एक बार तय हो चुका है कि शिवसेना जो है वो द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन करेगी, भले ही वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष यानी एमवीए की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो यशवंत सिन्हा हैं। लेकिन अब जो है कि शिवसेना जो है लगभग तय कर चुकी है। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अब क्या होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में, खास करके महाविकास आघाड़ी का। हालांकि शिवसेना की तरफ से सफाई दी जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी के साथ नजदीकी बनाई जा रही है। शिवसेना की परंपरा रही है कि वो राष्ट्रपति चुनाव पे अलग अलग अपनी नीतियां अपनाते रहते हैं। खास करके जब वो एनडीए में थे तब भी उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार प्रतिभाताई पाटिल को मराठी महिला के नाते समर्थन दिया था, प्रणब मुखर्जी को भी समर्थन दिया था। तो ये उसी तरह का कदम है, राजनीति से ऊपर उठकर हित के लिए सोचा जा रहा है। लेकिन जो जानकार हैं, जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जो सांसद हैं, सबका यही है लगभग कि ये एक अच्छा मौका है एनडीए और बीजेपी के खासकर थोड़ा सा करीब जाने का, कि एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए। जी, और ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी भी है कि वो अब अपने इन सांसदों की बात मान लें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहां भी बात न मानी तो जो कुछ बचा हुआ हाथ में है वो भी निकल ही जाएगा। जी बिल्कुल, ये मजबूरी है। और दूसरा उनके पास, जैसे कि मैंने बताया कि कोई विकल्प बचा नहीं है उनके पास कि बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचें, क्योंकि देखिए 39 विधायक हाथ से निकल चुके हैं। गिने चुने विधायक हैं, उन पर भी एक वैध और अवैधता की तलवार लटकी हुई है। और सांसद जो हैं अभी एक ताकत के रूप में, लेकिन वो भी खत्म हो जाए अगर चले जाते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 ही इनके साथ जो सांसद बचेंगे, खास करके राज्यसभा के सांसद बच सकते हैं। क्योंकि कल जो ये मीटिंग चल रही थी उस समय संजय राउत जो है उस मीटिंग में शामिल थे, जो राज्यसभा के हैं, और ये जानकारी बाहर उभर कर आई कि वो इस फैसले से नाराज थे, लोगों के इस दबाव से। उनका यही मानना था कि यशवंत सिन्हा को ही, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्हीं का समर्थन किया जाना चाहिए। इसीलिए शायद वो मीटिंग खत्म होने के बाद जब निकले तो मीडिया से उन्होंने बात नहीं की और सीधे चले गए। हालांकि बाद में उन्होंने खंडन किया किसी भी नाराजगी का और ये कहा कि शिवसेना में एक परंपरा रही है कि जो भी फैसला लेना है उसका अधिकार सेना प्रमुख को दिया जाता है, तो उद्धव ठाकरे जो भी फैसला लेंगे वो सभी के लिए मान्य होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अपनी मर्जी का फैसला लेना आज के दिन में लगता नहीं है कि उनके लिए सहूलियत भरा है या फिर आसान भरा है। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर जहां बहुमत है, जहां सांसदों का बहुमत है, उन्हीं की तरफ फैसला उनका ये लेना मजबूरी है एक तरह से आज के दिन। शुक्रिया सुनील जी इस पूरी जानकारी के लिए।